आपके साथ प्रिया जगत। सीएम विष्णुदेव साय ने आज जीएसटी 2.0 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है और उनके अथक प्रयासों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 2014 से पहले पिछले 10 वर्षों तक आर्थिक स्थिति स्थिर थी। सीएम साय ने बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने और उनके अथक परिश्रम और दूरदृष्टि से देश को 10वें स्थान से चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। 2017 के पहले देश में अनेकों टैक्स होते थे, 17 टैक्स और 13 तरह के उपकर होते थे, जिस वजह से व्यापार करने में कठिनाइयां होती थी। वहीं 2017 में जीएसटी लागू करने से देश में एक ही टैक्स प्रणाली लागू हुई, जिससे व्यापार करना आसान हुआ। उन्होंने कहा कि जीएसटी से किसानों, व्यापारियों और आम जनता को लाभ हुआ है। जीएसटी आने से सबको लाभ हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी प्रदेश है, उन्हें बहुत फायदा हुआ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश की जनता से जीएसटी रिफॉर्म का वादा किया था, जिसे 20 दिनों में पूरा किया गया। सीएम साय ने बताया कि देश में जीएसटी 4 स्लैब में थी, उसे 2 स्लैब में किया गया। आज देश में 5% और 18% में जीएसटी है, जिससे कि व्यापारियों और किसानों को लाभ होगा। सीएम साय ने यह भी बताया कि रोजमर्रा की दैनिक वस्तुएं सस्ती हुई है और कॉपी किताबें और हेल्थ सेक्टर में भी कमी आई है। सीएम साय ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए यह खुशी का विषय है। कोयले पर सेस हटा दिया गया है, जिससे राज्य को जीएसटी की राशि में भारत सरकार से 62 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को मिले हैं। इससे उद्योग, व्यापार, कृषि क्षेत्रों में आम जन को लाभ होगा और प्रदेश में रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हम सब लोगों को मालूम है कि वर्ष 2014 के पहले पिछले 10 वर्षों तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल स्थिर थी, न आगे स्थिति आगे गई न पीछे गई। लेकिन वर्ष 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए और मेरा भी सौभाग्य था कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ मुझे भी राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और जो रात और दिन देश के लिए सोचते हैं, उन्होंने 10 वर्षों की अपनी उनके अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश को 10वें स्थान से 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब तीसरी बार वो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो आज मात्र 11 साल में ही देश को चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिए। और वर्ष 2017 में उन्होंने इस देश में जीएसटी लागू किया और 2025 में रिफॉर्म लाकर इस देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में तीसरे स्थान पर खड़ा करने का उनका प्रयास है। 2017 के पहले इस देश में अनेकों तरह के टैक्स होते थे, 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के उपकर होते थे। टैक्स के ऊपर टैक्स होता था। व्यापार करने में बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, जो कई अवसरों पर देश के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में भी वर्ष 2017 में जीएसटी लाकर एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया। एक ऐतिहासिक उन्होंने साहस किया कि एक देश एक टैक्स, पूरे देश में एक समान टैक्स। हालांकि उस समय विपक्षी लोग उसको गब्बर सिंह टैक्स कर भी उपहास उड़ाते थे, लेकिन इस जीएसटी के लागू होने के बाद इस देश में उद्योग, व्यापार ये सब आसान हुआ, किसानों को भी लाभ हुआ। हमारा ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, 80% आबादी किसानों की है। हमारा छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा कहलाता है। तो इस जीएसटी के लाने से ये सब में बहुत फायदा हुआ और पूरे
टैक्स को 4 स्लैब में रखा गया और अभी जो वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से देश की जनता से वादा किए थे कि इस जीएसटी में रिफॉर्म लाएंगे और मात्र 20 दिनों में रिफॉर्म लाकर उन्होंने दिखा दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको करके छोड़ते हैं और ये बहुत बड़ा इसका प्रमाण है कि 20 दिन में ही जीएसटी में रिफॉर्म लाके खड़ा कर दिए और जो 4 स्लैब था उसको 2 स्लैब में उन्होंने लाके खड़ा किया है। आज 5% और 18% ये 2 स्लैब में हमारे देश में जीएसटी है और इससे निश्चित रूप से और भी ज़्यादा हमारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और किसानों को और हमारे देशवासियों को इसका लाभ हुआ है। और जो हानिकारक पदार्थ थे उसमें जो 40% का जीएसटी था वो यथावत है। लेकिन आज विशेषकर मैं किसानों के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कृषि संयंत्र की कीमत और कीटनाशक खाद वगैरह ये 5% जीएसटी के स्लैब में है। इससे हमारे देश को और विशेषकर छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत ही इससे लाभ होने वाला है और विशेषकर जो कृषि संयंत्र की कीमत है बहुत सस्ता हो जाएगा। वैसे तो रोज़मर्रा की जो चीज़ है जैसे तेल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन से लेकर ट्रैक्टर, कलपुर्जे, कृषि उपकरण, ये सब के दाम ये जीएसटी रिफॉर्म से सस्ते होंगे और स्वास्थ्य और जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, ये सब सेक्टर में भी कीमत काफ़ी कम होंगे। वस्त्र उद्योग को भी इस जीएसटी रिफॉर्म से काफ़ी लाभ होने वाला है और एक अंदाज है कि जो 3 से 3.5 लाख साल में अपने जीवन यापन के लिए खर्चा करते हैं उनके लिए 50,000 का बचत इस जीएसटी रिफॉर्म से आने वाला है। और ये जीएसटी रिफॉर्म किसानों के लिए तो एक वरदान जैसा है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, अलग अलग इनमें जीएसटी था जिसको घटाकर मात्र 5% किया गया है। इससे किसानों के लागत में काफ़ी कमी होगी और कृषि को बढ़ावा देने में ये जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ा सहायक होगा। कीटनाशक और भी कई जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं उसमें भी जीएसटी रिफॉर्म से उनका कीमत काफ़ी सस्ती होगी। एक अंदाज लगाए हैं कि 25,000 से लेकर 63,000 तक का बचत केवल एक ट्रैक्टर के खरीदी में होगी। 9 लाख रुपया के ट्रैक्टर खरीदी में 65,000 का बचत इस जीएसटी रिफॉर्म से होगा। उसी तरह से 35 HP के ट्रैक्टर जिसका कीमत करीब 5,80,000 रुपया होता है, इसमें 41,000 रुपया ट्रैक्टर का कीमत कम देना होगा। और आज जो देश में करीब 9 लाख ट्रैक्टर एक साल में बिकते हैं तो इसमें जीएसटी रिफॉर्म से करीब 6,000 करोड़ का बचत होगा और प्रतिवर्ष 30 से 35,000 ट्रैक्टर हमारे छत्तीसगढ़ में ये जीएसटी रिफॉर्म के बाद ट्रैक्टर बिकेगा, ऐसा एक अंदाज है। इससे करीब किसानों को 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बचत इस जीएसटी रिफॉर्म से होने की संभावना है। ट्रैक्टर का टायर है उसमें 7,000 रुपया का बचत होगा इस जीएसटी रिफॉर्म से। ट्रैक्टर का टायर, बागवानी मशीन, खाद बनाने की मशीन, जैव कीटनाशक, सिंचाई मशीन, कृषि मशीनरी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर एवं अन्य सब पर
5% टैक्स होने से इसके कारण कृषि के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की भी संभावना है, उसमें लागत में कमी की भी इसमें संभावना है। उसी तरह से जीवन बीमा पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है, इससे भी लोगों को काफ़ी लाभ होने वाला है। लघु वनोपजों के प्रोसेसिंग मशीन, इसमें भी जीएसटी कम हुआ है। इससे भी जैसे हमारा बस्तर और सरगुजा अंचल है जहां सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनके वैल्यू एडिशन में भी काफ़ी लाभ इस जीएसटी रिफॉर्म में होने वाला है। एक विशेष खुशी का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि यहाँ पर कोयला में सेस हटाया गया है और इसका सीधा सीधा लाभ अब जीएसटी की राशि ज़्यादा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इससे आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ हमारा फिर अच्छा होगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के कुशल प्रबंधन से हम लोग कई चीज़ में अच्छा कर पाए। तो प्रोत्साहन स्वरूप पिछले समय 6,200 करोड़ रुपया भारत सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन में प्रावधान है कि कोई प्रदेश अच्छा काम करेगा तो उनको प्रोत्साहन स्वरूप प्रोत्साहन राशि भी मिलेंगे। अब हम कह सकते हैं, जैसे विपक्षी लोगों ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तो हम इसको बोल सकते हैं कि गुड एंड सिंपल टैक्स। गुड एंड सिंपल टैक्स, बहुत अच्छा और बहुत सस्ता टैक्स, ये हम इसको बोल सकते हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म से, जैसे मैंने कहा है कि हमारे देश में उद्योग व्यापार और कृषि हर क्षेत्र में लोगों को काफ़ी लाभ होगा। इस जीएसटी सुधार से हमको लगता है कि एक नए क्रांतिकारी युग का सूत्रपात हुआ है और इस सुधार से सबसे अधिक लाभान्वित हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सुनहरा युग का शुरुआत हो रहा है। हमारे देश के किसान इस जीएसटी रिफॉर्म से अधिक सक्षम होंगे और हमारे देश में अधिक से अधिक रोजी रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे और हमारा देश एक विकसित भारत, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। इसको भी हासिल करने में ये जो रिफॉर्म अभी जीएसटी का आया है, एक ये मील का पत्थर साबित होगा। अंत में मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से इस जीएसटी के रिफॉर्म के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल इस खबर पर बस इतना ही। देश की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एडिटर जी न्यूज़ के साथ।